और अब देखिए जल से जंग बहुत प्रचंड। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ के बीच जिंदगी पिस रही है। इस बीच एक और खबर आई जिसने सबको संशय में डाल दिया है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में तूफान बन रहा है जो इन इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है और इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर सेना और कोस्ट गार्ड के जवान लगातार हो रही बारिश में फंसे लोगों को बचा रहे हैं। पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिन इलाकों में पानी भरा है वहां की बिजली एहतियातन काटनी पड़ी है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। अधिकारी कह रहे हैं कुछ इलाकों में 10 फीट से ज्यादा पानी भरा है। कोस्टल इलाकों का हाल तो बेहाल है। गुजरात में क्या हालात हैं इसको बयान करती एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। गुजरात में आसमानी आफत में सब फेल। तूफान की आहट, बढ़ेगी और आफत। देवदूत बन पहुंचे जवान, तब बची अम्मा की जान। बेकाबू पानी में डूब जाती कश्ती, जवानों ने बचाई जान। बारिश में पुलिस मुस्तैद, बचाव का दे रही संदेश। गुजरात में बारिश से जो मुसीबत आई उसमें जान और माल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जो लोग बाढ़ वाले इलाकों में फंसे हैं उनके लिए सेना और इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान किस तरह से देवदूत बनकर आए हैं, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। सेना और कोस्ट गार्ड के जवानों ने अब तक 80 से ज्यादा लोगों को बचाया है, जिनमें 17 मछुआरे भी शामिल हैं। देखिए किस तरह से इंडियन कोस्ट गार्ड का जवान हेलीकॉप्टर से उस छत पर उतर रहा है जहां बाढ़ और बारिश की वजह से लोग फंसे हैं। छत पर उतरकर जवान एक एक कर सबको बचाकर हेलीकॉप्टर में भेजता है और उसके बाद खुद आता है और इसके साथ बचाव का एक और मिशन पूरा हो जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन देमतार के थेपड़ा और कुटियाना गांव में चलाया गया। इसमें 24 लोगों को बचाया गया, जिसमें 5 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। यह सिलसिला कोस्ट गार्ड के जवानों की ओर से पिछले 3 दिनों से चलाया जा रहा है। जहां किसी के फंसे होने की सूचना मिलते ही वो वहां पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं और मुश्किल में फंसे लोगों को निकाल लेते हैं। सेना और कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर और बोट के जरिए बचाव अभियान चला रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह नाव के सहारे लोगों को बचाकर सेना के जवान ला रहे हैं। ये क्रम लगातार जारी है। इनकी ओर से कैंप भी लगाए गए हैं जिनमें बीमारों का इलाज किया जा रहा है। बारिश से बाढ़ आई तो मछुआरों ने अपनी नाव को किनारे लगा दिया और नाव पर ही शरण लिए हुए थे। इसी बीच बाढ़ विकराल रूप लेने लगी और मछुआरों को लगा कि अब उनकी जिंदगी खतरे में आ गई है। तभी सेना के जवान पहुंच गए और उन्होंने रेस्क्यू करके इन लोगों को निकाल लिया। अगर समय रहते जवान नहीं पहुंचते तो नाव में सवार मछुआरों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। कच्छ के कोस्टल एरिया में लगातार बारिश हो रही है। जिधर देखिए पानी ही पानी दिख रहा है।
बारिश और सड़कों पर पानी के बीच पुलिस के जवान लगातार इलाके का दौरा करके लोगों को बचा रहे हैं। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। आपदा के समय पुलिस जवानों का ये जज्बा काबिले तारीफ है। वो हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं। इधर भारी पानी की वजह से आई बाढ़ से सब कुछ डूबा हुआ दिख रहा है। घरों में पानी भरा है। 10 फीट तक पानी रिहायशी इलाकों में लगा हुआ है। गाड़ियां, ट्रैक्टर, बाइक सब जलमग्न हैं। लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से सड़कें टूट गई हैं। उनमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इनसे लोगों का गुजरना मुश्किल हो रहा है। राहत अभियान चलाने में भी मुश्किलें आ रही हैं। इसके बीच जवान लगातार राहत पहुंचा रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ के पानी के तेज बहाव के बीच 65 साल की एक महिला अपने घर में फंस गई। इसकी सूचना जैसे ही एनडीआरएफ जवानों को मिली, उन्होंने महिला को बचाने का अभियान शुरू कर दिया। जब वो महिला के घर के पास पहुंचे तो वहां पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि जवानों ने पहले रस्सी बांधी और उसके सहारे घर तक पहुंचे। इसके बाद महिला को अपने साथ लेकर रस्सी के सहारे किसी तरह नाव तक पहुंचे और महिला को बचाया। द्वारका और भेंट द्वारका के बीच ये नेशनल हाईवे की तस्वीर है, जिस पर बाढ़ का पानी बह रहा है। लगातार बारिश मुश्किलें बढ़ा रही है। इसके बाद भी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की ओर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेशनल हाईवे के चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। पानी का बहाव बहुत तेज है। कच्छ इलाके की ही एक और तस्वीर देखिए। किस तरह से ट्रैक्टर में लोगों को बचाकर ले जा रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, जिससे बचाव के लिए प्लास्टिक लगा दी गई है। यहां भी चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। गांव, खेत, खलिहान सब डूब गए हैं। मांडवी और नालिया में बाढ़ से ज्यादा तबाही हुई है। एहतियात के तौर पर इलाके की बिजली काट दी गई है। स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। अंबाजी की हालत गुजरात के अन्य इलाकों से अलग नहीं है। यहाँ बारिश की वजह से सड़क से पानी बह रहा था। ये तस्वीर अंबाजी से आबू जाने वाली रोड की है। एक युवक सड़क पर पानी के तेज बहाव में बह गया। जैसे ही स्थानीय प्रशासन को सूचना मिली, बचाव अभियान शुरू किया गया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि युवक का कुछ भी पता नहीं चल पाया। बचाव अभियान जारी है। प्रशासन की ओर से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जब स्थानीय लोगों को घटना की सूचना मिली तो वो भी मौके पर इकट्ठा हो गए। अब प्रशासन की ओर से लोगों को इस सड़क से आने जाने से रोका जा रहा है। अगर किसी को बहुत जरूरी है तो रस्सी लगा दी गई है, उसके सहारे सड़क पार कर सकते हैं। खेड़ा जिला मुख्यालय भारी बारिश की वजह से जल क्षेत्र में तब्दील हो गया है। जिला न्यायालय समेत तमाम सरकारी ऑफिस बारिश के पानी में डूब गए हैं। सड़कों और गली मोहल्लों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा है।
बारिश थमी तो लोग रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए घरों से निकले और पानी से होकर ही इन्हें आना जाना पड़ रहा है। ज्यादातर लोग घरों में हैं। घरों में निकले तल्ले पर पानी भरा है तो लोगों ने छतों पर शरण ले रखी है। शहर की जिन सड़कों पर 3 दिन पहले तक गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां पर मोटर बोट और राहत पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर चल रहे हैं। खेड़ा के पूरे शहर का हाल एक जैसा ही है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। पानी के बीच लोग दिख रहे हैं। किसी तरह से खुद को बचाने की जद्दोजहद जारी है। पानी उतरेगा तब भी हालात सामान्य होने में लंबा समय लगेगा। वहीं भुज में भारी बारिश का असर दिख रहा है। यहाँ की सड़कों पर पानी भर गया है, जिनसे होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। लोग पानी के बीच से होकर आ जा रहे हैं। रोजमर्रा के काम किसी तरह निपटा रहे हैं। वहीं भारी बारिश से जामनगर कराह रहा है। यहाँ की तमाम सड़कें जलमग्न हैं। इसकी वजह से पंधाना पटिया और चंगा पटिया के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। सर पीएन रोड भी बाढ़ की वजह से प्रभावित हुई है। जामनगर में पिछले 4 दिनों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बारिश और बाढ़ के बीच जामनगर पहुंचे। यहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने जामनगर में देखा कि किस तरह से भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ से तबाही हुई है। सीएम के साथ मुख्य सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे, जिन्हें उन्होंने बारिश और बाढ़ के बाद पैदा हुए हालातों से निपटने के निर्देश दिए। सफाई कर्मियों का बड़ा दल सूरत से वडोदरा पहुंचा है, क्योंकि वडोदरा में बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। जिले में बाढ़ की वजह से गंदगी ना फैले, इसके लिए सूरत से 350 लोगों की टीम भेजी गई है, जो सफाई अभियान चलाएगी। इसके साथ ही जेसीबी समेत अन्य मशीनें भी भेजी गई हैं, जिससे सफाई अभियान चलाया जा सके। गुजरात से भूपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।